कुंभ राशि वालों, सितंबर के महीने में आपके हाथ में पैसा आएगा जरूर, लेकिन क्या ये पैसा आपके हाथ में टिकेगा भी? क्या आपकी इनकम बढ़ने वाली है? क्या बिजनेस में रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है? क्या जॉब वालों को फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है? और अगर आप इन्वेस्टमेंट, वाहन या कोई बड़ी चीज खरीदने का सोच रहे हैं, तो सितंबर के महीने में कौन सा समय आपके लिए अच्छा रहेगा और किस समय आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए? क्योंकि आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बन रही है जो आपके धन, सेविंग, इनकम और फाइनेंशियल डिसीजंस पर सीधा असर डालने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ बोलकर नहीं समझाऊंगी, मैं आपको इसी कुंडली में एक एक ग्रहों को दिखाकर समझाऊंगी कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च हो सकता है और किस समय आपको सावधान रहना है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वेदा आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो वेदा में। आज की वीडियो खास तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सितंबर 2026 फाइनेंस रिपोर्ट की, यानी आपकी इनकम कैसी रहेगी, सेविंग कैसी रहेगी, बिजनेस में पैसा कैसा रहेगा, जॉब वालों की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी रहेगी, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, अचानक खर्च कहाँ से आ सकता है और सितंबर में कौन सी तारीख के बाद आपको ज्यादा सावधान रहना है। सब कुछ इसी कुंडली को देखकर बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले इस कुंडली को समझ लीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले आप इस कुंडली को ध्यान से देखिए और यहाँ मैं एक बहुत जरूरी बात बता देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको इस कुंडली में 1 2 3 4 जो ऐसे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो इन नंबरों को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये 1 से लेके 12 तक के नंबर राशियों के नंबर हैं। मैं आपको जिस जगह पे कर्सर रख के दिखाऊंगी वहां का भाव और उस भाव का मतलब आपको बताती जाऊंगी। तो आपको कुंडली पढ़ना आता हो या बिल्कुल ना आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ पॉइंट करती हूँ उसको फॉलो करते रहिए। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती जाऊंगी। सबसे पहले आपका पैसा और सेविंग्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आपका दूसरा भाव है। दूसरा भाव हमारे धन, सेविंग, फैमिली, वेल्थ और जमा किए हुए पैसों से जुड़े होता है। और देखिए यहाँ आपके शनि बैठे हुए हैं। शनि आपके राशि स्वामी भी हैं और यहाँ शनि वक्र स्थिति में है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, लेकिन शनि आपको एक चीज सिखाएंगे, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा संभाल कर रखना। सितंबर में आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल लर्निंग यही रहने वाली है। अगर पैसा आया और आपने बिना सोचे खर्च कर दिया तो पैसा टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने बजट बनाया, सेविंग की और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल किया, तो यही महीना आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत कर सकता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों, सितंबर में इनकम के साथ सेविंग पर भी बराबर ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए राहु, अब यहाँ पे मैं पॉइंट करती हूँ, ये देखिए, ये आपका पहला भाव है और यहाँ राहु बैठे हुए हैं। पहले भाव हमारे खुद के बारे में होता है, हमारी सोच, हमारा डिसीजन, हमारा कॉन्फिडेंस और हम किस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं। फाइनेंस के मामले में राहु यहाँ एक बात कह सकते हैं, जल्दबाजी में कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लेना। किसी ने आपको कहा ये इन्वेस्टमेंट कर दो बहुत फायदा होगा, तो सिर्फ किसी के बात सुनकर पैसा मत लगा देना। किसी ने कहा ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो पहले पूरी जानकारी लो, क्योंकि राहु कभी कभी व्यक्ति के अंदर जल्दी रिजल्ट पाने की इच्छा बढ़ा देते हैं। इसीलिए सितंबर में आपका रूल बहुत सिंपल होना चाहिए, पहले सोचो फिर पैसा लगाओ। अब देखिए आपका छठा भाव, यहाँ कौन बैठे हैं? यहाँ पे देखिए, ये आपका छठा भाव है और यहाँ गुरु की स्थिति है। छठा भाव हमारे जॉब, सर्विस, कंपटीशन, मेहनत और कर्ज जैसी चीजों से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस से जुड़ी रहेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो कोशिश करते रहिए। और अगर कोई कंपटीशन है या कोई एग्जाम है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको दूसरों से आगे निकलना है, तो मेहनत छोड़नी नहीं है। यहाँ से एक बात साफ है, पैसा मेहनत के रास्ते से ही आता दिखाई दे रहा है। आपको बैठे बैठे रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। अब देखिए पंचम भाव, यहाँ कौन है? यहाँ मंगल है। ये आपका पंचम भाव है और यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। पंचम भाव का संबंध इन्वेस्टमेंट, हमारी इंटेलिजेंसी और प्लानिंग और रिस्क लेने की जो टेंडेंसी है उससे ही होता है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा बढ़ सकती है। आप सोच सकते हैं कुछ नया शुरू करूं, पैसा किसी जगह लगाऊं, बिजनेस बढ़ाऊं, इनकम का दूसरा सोर्स बनाऊं। ये एनर्जी अच्छी है, लेकिन मंगल के कारण एक चीज से बचना है, जल्दबाजी। किसी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ एक्साइटमेंट में पैसा मत लगाइए। रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। अब आते हैं सबसे अच्छा फाइनेंशियल पॉइंट पर।
अब दोस्तों यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। 3 सितंबर के बाद आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल मूवमेंट दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ शुक्र आपके नवम भाव में आने वाले हैं। और नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव। कुंभ राशि के लिए नवम भाव क्या होता है? भाग्य का भाव होता है। और शुक्र आपके लिए भाग्य से जुड़े ग्रह हैं। इसीलिए 3 सितंबर के बाद का जो समय है वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज के लिए काफी अच्छा हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे रहेंगे और पैसा अपने आप से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है, आपकी मेहनत को अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना बढ़ेगी। नया क्लाइंट मिल सकते हैं, बिजनेस में नया काम मिल सकता है, इनकम का नया रास्ता खुल सकता है, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। और अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदने का सोच रहे हैं, जैसे वाहन हुआ, कोई लग्जरी आइटम, तो भी इस समय प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन बजट देखकर। बिजनेस वालों के लिए बात करते हैं आप। अब अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। 3 सितंबर के बाद आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेहतर हो सकती है। अगर कोई क्लाइंट काफी समय से रुका हुआ है, कोई पेमेंट अटका हुआ है, कोई डील पूरी नहीं हो रही है या कोई नया काम शुरू करने का विचार है, तो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, आपकी कुंडली में सूर्य, बुध और केतु सप्तम भाव से जुड़े हुए हैं। सप्तम भाव बिजनेस और पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखिए। एग्रीमेंट पढ़े बिना साइन मत कीजिए। पेमेंट के टर्म्स पहले क्लियर करिए और पार्टनरशिप में सिर्फ भरोसे पर बड़ा पैसा मत लगाइए। पेपर वर्क जो है वो क्लियर रखिए। अब देखिए, सप्तम भाव मैं जहां पे पॉइंट कर रही हूँ, देखिए यहाँ आपका सप्तम भाव है और यहाँ सूर्य की स्थिति है। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो शुरुआत में अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। लेकिन अब ध्यान रखिए, 17 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति बदलती है और वह अष्टम भाव की तरफ चले जाते हैं। और यहीं से आपको फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा ज्यादा केयरफुल होना है, खासकर पार्टनरशिप में मनी, शेयर्ड मनी, जॉइंट फाइनेंशियल डिसीजन और अचानक आने वाले खर्च, इन चीजों में जल्दबाजी मत कीजिए। 17 सितंबर के बाद की सावधानी मैं बता दूं, 17 सितंबर के बाद मैं आपको यही सलाह दूंगी, अगर आप कोई बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए। अगर कोई पार्टनरशिप डील है तो टर्म्स क्लियर रखिए। अगर कोई बड़ा अमाउंट देना है तो प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए और किसी के कहने पर फाइनेंशियल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि इस फेज में सावधानी आपकी प्रोटेक्शन बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 19 सितंबर। अब इस कुंडली में फिर से मैं जहां पॉइंट कर रही हूँ वहां पे देखिए, मंगल अभी पंचम भाव में है, लेकिन 19 सितंबर के आसपास मंगल यहां से निकलकर छठे भाव की तरफ जाएंगे और इसके बाद एनर्जी थोड़ी बदल सकती है। काम का प्रेशर बढ़ सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर इम्पेशंस बढ़ सकती है। इसीलिए 19 सितंबर के बाद फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशन नहीं, कैलकुलेशन चाहिए। अगर बिजनेस में कोई बात खराब हो गई हो तो गुस्से में फैसला मत लीजिए। अगर जॉब में प्रेशर आया हो तो तुरंत रिजिग्नेशन देने का डिसीजन मत लेना, पहले सिचुएशन समझिए। तो आखिर सितंबर में पैसा आएगा कितना? अब अगर आप मुझसे सीधा पूछेंगे, बेटा सितंबर में हमारा पैसा कैसा रहेगा, तो मेरा जवाब है, सितंबर आपके लिए कमाई के मौके बनाने वाले हैं, लेकिन पैसा टिकाने के लिए आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। खासकर 3 सितंबर के बाद भाग्य और अपॉर्चुनिटीज का सपोर्ट अच्छा दिखाई देगा। बिजनेस वालों के लिए नए क्लाइंट और रुके कामों में मूवमेंट आ सकती है। जॉब वालों के लिए ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन 17 सितंबर के बाद शेयर्ड मनी और पार्टनरशिप के मामलों में सावधानी रखनी है और 19 सितंबर के बाद अननेसेसरी आर्गुमेंट्स और इम्पल्सिवनेस, फाइनेंशियल डिसीजन से बचना है। आपकी जो सितंबर की फाइनेंस स्ट्रेटेजी, कुंभ राशि वालों, इस महीने बस ये 5 बातें याद रखिए। पहली बात, पैसा आए तो पूरा पैसा खर्च मत कर देना है। दूसरी बात, 3 सितंबर के बाद अपॉर्चुनिटीज को सीरियसली लेना है। तीसरी बात, इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी है। चौथी बात, 17 सितंबर के बाद पार्टनरशिप और शेयर्ड मनी में सावधानी रखना है। पांचवी बात, 19 सितंबर के बाद गुस्से में फाइनेंशियल या करियर डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने 5 बातें याद रख ली हो तो सितंबर आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। अब मैं एक आसान उपाय भी बता दूं। अंत में अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम द्रांग द्रिंग द्रों सह शुक्राय नमः 108 बार जाप कर सकते हैं। क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि है, इसीलिए शनि देव की प्रार्थना भी जरूर करें। लेकिन सबसे बड़ा उपाय क्या है?
डिसिप्लिन, क्योंकि शनि आपको यही सिखाते हैं, पैसा धीरे आए तो भी चलेगा, लेकिन सही तरीके से आए के और आपकी फाइनेंशियल लाइफ मजबूत करे। कुंभ राशि वालों, सितंबर में सिर्फ पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, पैसे को संभालना भी सीखिए, क्योंकि जब इनकम और डिसिप्लिन दोनों साथ आते हैं तभी असली फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू होती है। अगर आपको ये फाइनेंस रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ शुरू हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए एस्ट्रोवेदा को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। जय शनिदेव।